सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जेसी एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और आज के इस सेशन में, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि है सर्विस गैप्स। और सर्विस गैप्स मॉडल पे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना है। तो आज जानेंगे कि सर्विस गैप्स क्या होते हैं, हम ये भी समझेंगे कि सर्विस गैप्स मॉडल क्या है और क्या वो 5 सर्विस गैप्स हैं जो किसी भी गैप्स मॉडल में हमको पता होने चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको गैप्स मॉडल के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सर्विस गैप क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सर्विस गैप किसे बोलेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मार्केटिंग में एक सबसे जरूरी काम है कि हम कस्टमर की नीड्स और वांट को समझ पाए और उसको सेटिस्फाई कर पाए। तो सर्विस गैप में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कंज्यूमर जो है, जो भी उसके एक्सपेक्टेशन है कस्टमर के, वो जो है हम उसको एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो जो है किसी ना किसी तरीके से हमने सही आइडेंटिफाई नहीं करे, जिसकी वजह से हम कस्टमर के नीड्स या वांट्स को केटर नहीं कर पाए। अब ये काफी वजहों से हो सकता है, तो इसको लीड करने के लिए आपको 5 गैप्स तक देखने को मिलेंगे। अब इससे पहले कि मैं सर्विस गैप्स के मॉडल की डिस्कशन करूं, पांचों सर्विस गैप्स आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा और शायद वहां से मैं आपको समझा पाऊं कि सर्विस गैप्स क्या है। तो हाल ही में मेरे शहर में क्या हुआ कि एक नया रेस्टोरेंट खुला और मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम इस रेस्टोरेंट में विजिट करेंगे और एक डिनर वहां पे हम लोगों ने प्लान करा। तो हम दोनों वहां गए। हमने ये सुना था कि नया रेस्टोरेंट खुला है, काफी शानदार है, सुंदर है, बढ़िया है, और हम लोग वहां चले गए। अब जब हम लोग वहां उस रेस्टोरेंट में गए तो वाकई डेकोर बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत ही बढ़िया था। बट हमारे लिए जो कंसेप्ट था कि भाई हम वहां पे अच्छा समय बिताना चाहते थे और अच्छा खाना खाना चाहते थे, तो हम वहां गए और जगह तो बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत वेल डेकोरेटेड थी, और वहां जाके हम टेबल पे बैठ गए। बट बहुत देर हुई, कोई सर्विस करने ही नहीं आया, कोई वेटर आया ही नहीं कि हमसे पूछ सके कि ऑर्डर लें कि ना लें। बड़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने एक वेटर को आवाज लगाई और वो आया और हमने मेन्यू डिसाइड करके उसको, मेन्यू को हमने बता दिया कि हमको ये खाना खाना है। वेटर ने बोला ठीक है सर, मैं अभी लेके आता हूँ थोड़ी देर में आपका ऑर्डर। और थोड़ी देर का बोल के गया और उसमें भी 25-30 मिनट लग गए और वो ऑर्डर नहीं आया। फिर हमने फिर से मैनेजर को बुला के बोला भाई यहाँ पहले तो कोई पूछने नहीं आया, अब उसने ऑर्डर भी लिया तो आधा घंटा हो गया, ऑर्डर नहीं आया हमारा। फिर मैनेजर ने वेटर को बुला के बोला कि अरे यार, तुमको समझ नहीं आता है इतनी जल्दी, मतलब इतना देर हो गया, ऑर्डर क्यों नहीं आया इन लोगों का इस टेबल पे। तो उसने बोला कि सर मैंने बोला तो था कि थोड़ी देर में लेके आता हूँ। अल्टीमेटली खाना भी आ गया, अब जब क्योंकि उसको डांट पड़ी थी, अब वो वेटर हमारे सिर पे ही खड़ा हो गया। और हम लोगों ने सिजलर ऑर्डर किया था एक, क्योंकि हमने कहा कि बहुत स्नैक्स भी हो जाएंगे और कुछ खाने को भी हो जाएगा, और हमने एडवर्टीजमेंट में देखा था कि इस रेस्टोरेंट का सिजलर बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, मतलब बहुत ही धुआं निकल रहा है और सिजलिंग है और हॉट है और क्वांटिटी भी अच्छी थी। और जब सिजलर आया तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक तो उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था, और सिजलर का मजा तभी है जब तक वो सिजल करे, ना उसमें सिजल, ना उसमें कोई धुआं दिखे, और ना ही बहुत गर्म था, इट वाजंट हॉट आइदर। सो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार जैसा दिखाया था वैसा तो आया नहीं, क्वांटिटी भी उतनी नहीं दिख रही, कम दिख रही है। और साथ ही साथ ये सिर पे खड़ा हुआ वेटर और बार बार पूछे सर और क्या लाऊं, और क्या लाऊं, और क्या लाऊं। तो ये सारी कहानी हमारे साथ हुई। अल्टीमेटली हमने वो सिजलर तो खाया, लेकिन हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि आज के बाद इस होटल में नहीं आएंगे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वो तो मिला नहीं। तो ये सारा हमारे साथ हुआ। अब इस पूरी कहानी में पांचों के पांचों सर्विस गैप्स मैंने आपको समझाए, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे मैंने आपको बोले कि 5 गैप्स हो सकते हैं, और 5 गैप्स कौन कौन से हैं पहले समझ लेते हैं। तो सबसे गैप हो गया पहला, जिसको हम बोलेंगे नॉलेज गैप, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा गैप जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पॉलिसी गैप। मेरी इस इंस्टेंस को याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया, रेस्टोरेंट में डिनर करने का, राइट। तीसरा गैप हो गया डिलीवरी गैप, और चौथा गैप हो गया हमारा कम्युनिकेशन गैप, और पांचवा और आखिरी गैप हो गया हमारा कस्टमर गैप। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर का जो है अनसक्सेसफुल डिलीवरी क्यों हुआ सर्विसेज का, उसके पीछे का पहला गैप नॉलेज गैप। तो नॉलेज गैप की जब हम बात करते हैं, तो ये गैप किस वजह से होता है? इट इज द गैप बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन
एंड मैनेजमेंट्स परसेप्शन। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कुछ है, लेकिन मैनेजमेंट जो है समझ ही नहीं पाया कि कस्टमर को क्या चाहिए। हमको चाहिए थी अच्छी सर्विस, हमको चाहिए था प्रॉम्प्ट सर्विस, लेकिन उन्होंने क्या करा, डेकोर बहुत बढ़िया कर दिया, एम्बियंस बड़ा बढ़िया बना दिया। तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में थिंक कस्टमर्स वांट वेल डेकोरेटेड प्लेसेस टू सिट, बट दे एक्चुअली वर मोर कंसर्न्ड विद दी स्टाफ रिस्पॉन्सिवनेस। घंटे भर तक वेट करते रहे, काफी देर तक स्टाफ नहीं आया। ओके, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा रेस्टोरेंट है तो सर्विस अच्छी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो गैप है, दिस अराइजेस बिकॉज मैनेजमेंट डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट। और रीजन क्या हो सकते हैं इस गैप के? जाहिर सी बात है, कई बार मैनेजमेंट जो है कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करता, तो कभी वो समझ नहीं पाते कि कस्टमर की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन क्या है। कई बारी जो है मार्केट रिसर्च भी नहीं करते लोग अच्छे से। बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च अगर करी हो तो भी कई बार हम पता लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है। और लास्टली, कई बार एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो है कस्टमर्स की कंप्लेंट पे ध्यान नहीं देते, तो कभी भी नहीं समझ पाते कि कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या थी। फिर आते हैं दूसरे गैप की ओर, जो कि है हमारा सेकंड गैप, जिसको हम बोलेंगे पॉलिसी गैप। और ये गैप किस वजह से है? ये गैप है, इट इज अ गैप बिटवीन मैनेजमेंट्स परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी सेटिस्फैक्शन। यानी कि मैनेजमेंट ने जो परसीव किया और जो सर्विस क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स सेट किए, स्पेसिफाई करे, उसमें ही डिफरेंस आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि वेटर ने बोला कि जी अभी लेके आया, वेटर का अभी का मतलब था कि 20 से 25 मिनट, जबकि हमारे लिए अभी के मतलब था कि 5-10 मिनट में आ जाना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने समझ तो लिया कि हमको सर्विस अच्छी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं समझ पाए कि सर्विस कितना टाइम फ्रेम में चाहिए, कितना टाइम स्पेसिफिक होगा, जल्दी से क्या मतलब है। सो रेस्टोरेंट मैनेजर्स विल टेल द स्टाफ टू गिव फास्ट सर्विस विदाउट स्पेसिफाइंग इन मिनट्स। और इसीलिए इस गैप को प्लग करने के लिए जितने भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि भाई 1 मिनट में तुमको जो है ऑर्डर करोगे तो आपको 1 मिनट के अंदर मैकडॉनल्ड्स जो है बर्गर दे देगा, 30 मिनट्स के अंदर आपको पिज्जा मिलेगा, बिकॉज दे आर डिफाइनिंग कि क्या आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या मिलेगा। तो ये गैप इस तरीके से प्लग करते हैं। तो ये बात समझ में आएगा, जो पॉलिसी गैप है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू सर्विस डिलीवरी। तो समझ तो आया कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाए और अपने लोगों को वो समझा नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या पैमाइश होनी चाहिए, पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। और ये किस वजह से हो सकता है? ये भी, इसके भी कारण है। ये कारण, एक तो रीजन ये होगा कि हम कस्टमर के सर्विस स्टैंडर्ड्स को ही नहीं सेट कर पाए। हमने कोई सर्विस स्टैंडर्ड सेट ही नहीं करा, बस बोल दिया कि जल्दी दिया करो। अब जल्दी से क्या, तो ये मतलब नहीं समझा पाए। एंड द सेकंड थिंग इज पुअरली डिफाइंड सर्विस लेवल्स। सर्विस के लेवल्स को नहीं डिफाइन कर पाए अच्छे से। तो ये कहानी है। अगला गैप, तीसरा गैप जो मैंने आपको बताया था कि भाई कस्टमर ने बोला और जल्दी जल्दी करा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ डिलीवरी गैप। गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। यानी कि एम्प्लॉयज को ये समझ में नहीं आ पाया कि जल्दी मैं कैसे दूं। मैनेजर ने तो उसको बोल दिया कि जल्दी लेके आ, लेकिन वो उसको समझने के बाद भी वो नहीं दे पाया, क्योंकि वो उसको अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया गया था। आपने पॉलिसी तो बना दी कि 10 मिनट के अंदर सर्विस आ जानी चाहिए, ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, ऑर्डर आप लगा दीजिए टेबल पे, लेकिन वो 10 मिनट वो कैसे मैनेज करे, ये आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी। तो सर्विस की डिलीवरी नहीं हो पाई, तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो इनकेपेबल हो गए। या कई बार एम्प्लॉयज खुद ही अनविलिंग है उस सर्विस को डिलीवर करने के लिए, जिसकी वजह से सर्विस के स्टैंडर्ड सेट होने के बावजूद भी आपको वो चीज नहीं मिली। तो such as taking time to listen to consumers and serving them fast, तो वो गैप वहां पे तब भी रहा। तो ये डिलीवरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवरी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द सर्विस। पॉलिसी होने के बावजूद भी वो चीज आपको टाइम पर नहीं मिल पाई, आपने बोला भी तब भी वो लटकता लटकता आराम से उस चीज को लेके आया, तो भी किसी का फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आती है बात क्या, उसके बाद जो अगली बात है वो है कि इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयज को नॉलेज ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट में मुझे क्या करना है। अगर आपने सिजलर का ऑर्डर दिया है तो एम्प्लॉय को बोलना चाहिए कि सर सिंस यू ऑर्डरिंग अ सिजलर, इसको बनने में 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे। तो वो अगर ये बात बोल देता तो ये गैप शायद वहां पर नहीं होता। उसको समझ ही नहीं थी कि अगर हमने सिजलर ऑर्डर किया है तो 30-35 मिनट्स लगेंगे इसके प्रिपरेशन में। या फिर ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ कोहेसिव टीम वर्क टू डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। आपस में तालमेल नहीं है,
ऑर्डर लेके वो अंदर वो किचन में नहीं बता पाया या बाकी के स्टाफ को नहीं समझा पाया कि बेसिकली व्हाट वी वांट। इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है कि भाई सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप सर्विस का एक स्टैंडर्ड होने के बाद भी उसे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो दैट वाज द थर्ड गैप। अभी फोर्थ गैप आपको याद है मैंने बोला था कि बगल में खड़ा है बार बार पूछा सर और क्या लाऊं, सर और क्या लाऊं। तो ये भी दिक्कत हो सकती है। और उसके पहले मैंने आपको क्या बोला था कि सिजलर हमने देखा तो बड़ा बढ़िया था, गर्मा गर्म सिजलर था, बड़ी अच्छी क्वांटिटी लग रही थी, धुआं निकल रहा था, लेकिन देखा तो ठंडा, मतलब उतना गर्म नहीं था और क्वांटिटी भी कम थी। तो ये दो गैप्स मैंने बोले। चौथा गैप और पांचवा गैप इसी बारे में है। तो जो चौथा गैप है वो हो गया कम्युनिकेशन गैप, यानी कि हमने जो देखा था एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो हमने न्यूज़पेपर में देखा था एडवर्टाइजमेंट, बढ़िया सिजलर है, और जब हमने वहां पाया तो वहां पे वो उतना मजेदार नहीं लगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन गैप, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की वजह से। सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस आर अफेक्टेड बाय द स्टेटमेंट्स मेड बाय द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवर्टाइजमेंट्स। तो रेस्टोरेंट ने अगर हमें दिखाया था स्मोकिंग हॉट सिजलर, बट जब वो आया तो बस हल्का सा वार्म ही लगा। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की वजह से मेरे एक्सपेक्टेशंस खराब हो गए, ये बात हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस गैप इज द गैप बिटवीन व्हाट गेट्स प्रॉमिस्ड to consumers through advertisements and what gets actually delivered. So the communications gap lead to consumers dissatisfaction. जाहिर सी बात है, बोला कुछ और आपने बताया कुछ और हुआ कुछ। ये किस वजह से हो सकता है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला आपने ओवर कमिट कर दिया, आपने ओवर प्रॉमिस कर दिया, या फिर इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन पूरा नहीं करा, पूरी जानकारी आपने नहीं दी, कुछ चीजें आपने बताई, कुछ आपने छुपा ली या नहीं कम्युनिकेट की, तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। और लास्ट में आ गया हमारा क्या, परसेप्शन, यानी कि कस्टमर का गैप। अब ये गैप जो है, जो सर्विस मैंने परसीव की और जो एक्सपेक्ट करता हुआ गया था उसके बीच का गैप। तो रेस्टोरेंट में जाने से पहले जो न्यूज़पेपर का ऐड देख के, जो लोगों के द्वारा सुन के हम लोगों ने मन बनाया था कि नहीं अच्छा रेस्टोरेंट है, बढ़िया मजा आएगा और एंजॉय करेंगे, बढ़िया सर्विस मिलेगी, वो हमारा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारे साथ हुए, बैठे और बहुत देर तक वेटर नहीं आया, पहला गैप। वेटर आया, उसने ऑर्डर लिया, बोला मैं तुरंत लेके आता हूँ या जल्दी लेके आता हूँ, वो नहीं लेके आ पाया। मैनेजर के डांटने के, दूसरा गैप, मैनेजर के डांटने के बाद भी वो उस चीज को नहीं कर पाया, तीसरा गैप। और चौथा गैप, जो देखा था हमने एडवर्टाइजमेंट में वो नहीं मिला, वहां पर भी गैप। तो ये चार गैप्स मिलकर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पांचवें गैप की तरफ, यानी कि एनी ऑफ दीज फोर गैप्स कैन लीड टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, क्योंकि हर गैप में जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो पूरा नहीं हो पाया, या फिर कभी कभार किसी और रीजन की वजह से भी मेरे एक्सपेक्टेशन में और परसेप्शन में फर्क हो सकता है। सो दिस गैप अकर्स व्हेन द कंज्यूमर मिसपर्सीव्स द सर्विस क्वालिटी। सो द वेटर में कीप विजिटिंग द कस्टमर टू शो कर्टसी। अब वेटर तो चाह रहा है कि भाई डांट पड़ी है मैनेजर से, ये नाराज हैं, किस तरीके से इनको मनाऊं, तो आपके पास ही खड़ा हो गया हर 2 सेकंड में, सर और कुछ लेके आऊं, और कुछ लेके आऊं, और कुछ लेके आऊं। लेकिन अब हमको इरिटेशन हो रहा है कि यार आया इतनी देर बाद, शांति से खाने तो यार हम लोग चार बात ही नहीं कर पा रहे आपस में। तो हमको लगा कि नहीं, ही इज इन्वेडिंग आवर प्राइवेसी। तो ये भी हो सकता है कि हमारा परसेप्शन इस वजह से भी खराब हो गया हो। तो आइदर ऑफ द टू केसेस, या तो एक अलग ही सिनेरियो हो गया, या फिर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन। So this gap occurs because the customers do not always understand what the service has done for them. कई बार हम नहीं समझ पाते कि वो क्या करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम उसको मिसइंटरप्रेट भी कर लेते हैं। This gap can happen because of any one of the previous 4 gaps, या फिर कस्टमर का परसेप्शन ही जो है वो इनकरेक्ट। तो आई होप ये पांचों गैप्स आपको समझ में आ गए होंगे, और यही जो मॉडल है इसी को हम बोलते हैं सर्विस गैप्स मॉडल, सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो इस गैप के अंतर्गत, सो अकॉर्डिंग टू द गैप्स मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, द ओनली वे टू क्लोज द कस्टमर गैप इज टू क्लोज अदर 4 गैप्स। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्विस डिलीवरी बढ़िया रहे, इम्पेकेबल रहे, तो ये 4 गैप्स आपको बंद करने पड़ेंगे, और जैसे ही आप 4 गैप्स बंद करोगे, सर्विस का एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला गैप हमने क्या देखा था, नॉलेज गैप, यानी कि ये गैप कस्टमर के एक्सपेक्टेड सर्विस और सर्विस के नॉलेज में, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन समझ पाई, उसके बीच में डिफरेंस। दूसरा गैप था पॉलिसी गैप या डिजाइन गैप। सर्विस क्या चाहिए वो तो समझ में आया, लेकिन उसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाए, उसको हम सिस्टमैटिकली एग्जैक्टली हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाए।
तीसरा गैप डिलीवरी गैप। आपने सर्विस के स्पेसिफिकेशंस मापदंड तो तय कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब सर्विस की डिलीवरी हुई तो उस मापदंड या उस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की वजह से नहीं हो पाई। चौथा था कम्युनिकेशन गैप, वो जो सिजलर में धुआं नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि भैया जो कम्युनिकेशन हमें करा गया था वो जो है हमको वैसा नहीं मिला। और पांचवा जो है वो है हमारा एक्सटर्नल गैप, यानी कि मेरे एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच का अंतर। सो फ्रेंड्स, यही था सर्विस गैप्स मॉडल, और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, राइट? So this was it from my side, and do not worry. In case you wanted to watch this video in English, we have already done one more recording in English, and this will automatically be uploaded in the video course. You need not worry, we've got both the versions of this particular concept done for you. So I hope आपको आया होगा मजा, और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक पूरा का पूरा कंप्लीटली रिकॉर्डेड फुल लेंथ वीडियो कोर्स है, जो कि आपके IBPS SO मेंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। 55 प्लस आवर्स का वीडियो कंटेंट लेक्चर है। दीज लेक्चर्स आर इन इंग्लिश, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास नोट्स कैन बी डाउनलोडेड इन पीडीएफ, दे कैन बी प्रिंटेड टू, एंड आई एम अवेलेबल फॉर द डाउट सेशन थ्रू द टेलीग्राम चैट चैनल. Then we are also giving interview preparation included. So all those who will clear the mains examination, interview preparation classes are automatically included in this. As of right now, we have a mock test series of almost 25 plus mocks available, covering 2000 plus MCQs. The validity of the course will be 1 year. The link to purchase the course and to link to download the application is there in the description. You can go through it. You can also visit the website, log in, and then check out the course. Or else you can also WhatsApp and call us on this number. You can avail a 30% discount, or JC30 off is the JC30 off. JC30 off is the discount coupon. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी यही स्लाइड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, तो वहां से आप डिटेल्स देख सकते हैं। So I hope you enjoyed this knowledge on service quality gaps model, and I'll keep in touch with you with more such lectures. Till then, bye bye. God bless you. Take care.